नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विपिन कुमार मधुकर में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इससे पहली वाली वीडियो में हम मुकुआ, ग्रास नली और आमाशय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, क्योंकि छोटी आंत में ही खाना कंप्लीट होता है। छोटी आंत में जैसे ही खाना जाता है, इसमें दो एंजाइम निकलते हैं। एक मिलता है अग्नाशय से और दूसरा मिलता है पित्ताशय से। दोस्तों अग्नाशय की एक खास बात यह होती है कि भोजन को पूरी तरह से यही पचाता है, क्योंकि भोजन को पूरी तरह से पचाने के लिए जो एंजाइम छोड़ता है वह अग्नाशय के द्वारा ही छोड़े जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मुंह में सिर्फ स्टार्च का पाचन हुआ और आमाशय में सिर्फ प्रोटीन का पाचन हुआ और किसी का नहीं, परंतु हम खाने तो हर चीज़ का खाते हैं, इसलिए उसमें सब चीज़ का यूज लिया जाता है। तो उस भोजन को पूरी तरह से पचाने के लिए अग्नाशय एंजाइम छोड़ता है। क्योंकि दोस्तों अग्नाशय पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ता है, इसलिए वह स्टार्च, प्रोटीन, वसा इन सबको अग्नाशय पचा सकता है। तो इसलिए अग्नाशय में 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। वह उनको लेट कहा जाता है, LAT। दोस्तों एल का मतलब होता है लाइपेज। यह लिपिक, वसा या फिर तरल चीज़ों को पचाने के लिए एंजाइम छोड़ता है। और दोस्तों ए का मतलब होता है एमाइलेज। यह मंड या स्टार्च का पाचन करता है। दोस्तों मुंह में भी स्टार्च का पाचन हुआ था, पर वहाँ पर पूरी तरह से पाचन नहीं हुआ था, इसलिए अग्नाशय भी स्टार्च का पाचन करता है। टी फॉर होता है ट्रिप्सिन। अब देखो दोस्तों, जब हम भोजन खाते हैं तो हम प्रोटीन लेते हैं। आमाशय ने उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया और ट्रिप्सिन हार्मोन क्या होता है कि पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब देखो दोस्तों, अग्नाशय इन एंजाइमों को छोटी आंत के ऊपरी भाग में छोड़ता है, परंतु दोस्तों छोटी आंत अम्लीय खाना को नहीं पचाती है और पेट अर्थात आमाशय से हमारा खाना HCl के कारण अम्लीय हो जाता है। इस कारण दोस्तों हमारा खाना अम्लीय हो जाता है, परंतु दोस्तों अग्नाशय लेट नामक एंजाइमों को छोड़ चुका होता है। और दोस्तों इस समस्या को हल करने के लिए होता है हमारा लीवर। लीवर पित्त का निर्माण करता है। पित्त एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। इसका pH मान लगभग 8 होता है, अर्थात वह क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों लीवर पित्त का निर्माण करता है और पित्त को वह पित्त की थैली में स्टोर कर देता है। कभी कभी पित्त की थैली में दोस्तों पथरी भी हो जाती है, इस कारण पित्त की थैली को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पित्त का निर्माण तो लीवर करता है, ना कि पित्त की थैली। अब दोस्तों पित्त को छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा अम्लीय खाना क्षारीय हो जाता है। इस प्रकार से फिर हमारी छोटी आंत भोजन को पचा देती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पित्त एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है और उसको यह कार्य करने के लिए कोलेस्टोकाइनिन पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। अब दोस्तों बात करते हैं छोटी आंत की। दोस्तों छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है और छोटी आंत में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो इसमें फर्स्ट भाग है ड्यूडेनम। दोस्तों ड्यूडेनम छोटी आंत के बीच के भाग को कहा जाता है। इसमें सेक्रेटरी हार्मोन निकलता है, परंतु इसमें कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पर खाने का पाचन नहीं होता है। अब दोस्तों छोटी आंत का दूसरा भाग होता है ज्यूजेनम। यह खाने को फैलाने का काम करता है। और तीसरा भाग होता है दोस्तों लास्ट वाला इलियम। इसमें खाना का पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं और यहीं पे हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इलियम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कि इरेप्सिन कहते हैं। यही प्रोटीन का पाचन करता है, परंतु दोस्तों छोटी आंत में प्रोटीन का दूसरा रूप पाया जाता है जिसको पेप्टाइड कहा जाता है और इरेप्सिन एंजाइम इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है और इस प्रकार से दोस्तों छोटी आंत में हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं बड़ी आंत की। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के शुरुआत में गोल वाले भाग को सीबम कहा जाता है। इसमें एक अवशेषी अंग होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स दोस्तों घास फूस पचाने के काम में आता है, इसलिए यह जानवरों में बहुत बड़ा पाया जाता है। पहले हम में भी घास फूस खाते थे, इसलिए यह हमारे अंदर पाया जाता है, परंतु अब हम घास फूस कम खाते हैं, इसलिए
ये एक अवशेषीय अंग हो चुका है। दोस्तों बड़ी आंत को हम कोलन भी कहते हैं। बड़ी आंत का सबसे मेन काम होता है जल का अवशोषण करना। दोस्तों डायरिया बीमारी में हमारी बड़ी आंत में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए वह जल का अवशोषण नहीं कर पाती है और लैट्रिन में पानी पानी जाने लगता है। दोस्तों बड़ी आंत निम्न प्रकार से होती है। एक होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलन और तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलन और चौथा होता है सिग्मोइड कोलन और लास्ट होता है हमारा रेक्टम अर्थात मलाशय। दोस्तों बड़ी आंत के इन्हीं भागों में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के लास्ट भाग को हम गूदा कहते हैं। इसी भाग से काइल बाहर निकलता है जिसे हम लैट्रिन कहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों हम मुंह से भोजन खाते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन होता है। उसके बाद में हमारा भोजन आमाशय में जाता है और आमाशय से पेप्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के फर्स्ट भाग में ही अग्नाशय उसमें ट्रिप्सिन हार्मोन के कारण पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। फिर दोस्तों उसके बाद में हमारा खाना छोटी आंत के लास्ट भाग में जाता है। वहाँ पर छोटी आंत में इरेप्सिन नामक हार्मोन निकलता है, वह हमारे पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम भोजन करते हैं तो उसे क्या नाम से कहते हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुंह में भोजन जाता है, उसे हम बोलस कहते हैं। उसके बाद में भोजन आमाशय में जाता है, उसे हम काइम कहते हैं। और फिर लास्ट में भोजन लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है, उसे हम काइल कहते हैं, अर्थात लैट्रिन को ही काइल कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी यह वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।